योग आज हम लोग सीखने वाले हैं और इसके साथ ही आपको हम आपके 10th किताब बुक जो NCERT है उसका पूरा हल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले n पदों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो आप जान ले। SN n पदों का योग हो गया, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया गप आप ना करें, शांति से आप देखें, बाद में बात कीजिएगा। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला के आधार पर आप n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है SN का, n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले से भी आप SN निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर l का मतलब अंतिम पद हो गया आपका an, या तो l बराबर an होता है और l जो हो गया आपका अंतिम पद हो गया। ये आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। तो सिंपल सवाल का पहले लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपसे आपका चैप्टर के हिसाब से आपको बताया जाएगा। आप इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चंस देखते हैं यहां पर 1 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए आपके पास कितने पद हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए। तो ये मान लीजिए AP में है, क्या है? तो इस AP का कितना पद है? 8वां ना। 8 पदों का योग कितना होगा? कितने पदों का योग बोल रहा है? 8 पद, 8वां पदों का योग, पदों का योग। तो देखिए अभी पहले से आंसर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद सूत्र में निकालेंगे। 2 + 4 कितना हुआ? 6 6 6 12 8 20 10 30 12 30 12 42 हो गया। 42 और 14 आपका हो गया 56 और 16 आपका हो गया 72। यानी पूरे का योग कितना आ गया? 72। अब सूत्र के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 72 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप जो वीडियो में आपने देखा था उसमें प्रथम पद आप निकालने सीख चुके हैं। a बराबर पहला 2, d आप निकालने सीख चुके हैं a2 माइनस a1। a2 आपका है 4 - 2 आ गया। और n आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं फॉर्मूला में बिठा के कि क्या सच में जोड़ के 72 आता है अथवा नहीं आता है। सूत्र से SN का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बनाइए, n कितना दिया हुआ? 8/2 2, a कितना दिया हुआ है? 2 प्लस n कितना दिया हुआ है? 8 - 1 और d कितना दिया हुआ है? 2। सॉल्व कीजिए, इसको काटिएगा 4 होगा। 2 2 जा 4, यानी 2 का 2 से गुना कर दिए। 8 में 1 गया, कितना बचा? 7 दूनी 14, 4 कितना होता है? 18 को 4 से गुना कीजिएगा। 5.3 आपका जो 5.3 है उसी का हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और हर प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे हम बनाते हैं और कैसे आप बना सकते हैं। 5.3 का आपका पहला नंबर का सवाल है कि 2 7 12 का 10 पद तक योग ज्ञात करना है। 2 7 12 ऐसे लिखा हुआ है। 2 7 12 का 10 पदों तक योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? देखिए ध्यान से, 2 7 12 सबसे पहले यहां बनाने के लिए लिखेंगे प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है जी आपका 2। फिर लिखेंगे सार्व अंतर
क्या लिखेंगे, डी बराबर कितना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया। अब देखिए n कितना दिया था, मतलब 10 पद, तो n कितने हो गए, 10। सूत्र में बिठाइए, सूत्र से Sn बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दिया हुआ है, 10, 10 बाई 2, 2a कितना दिया हुआ है, प्लस n कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है जी आपका, 5। सॉल्व करें इसे, 5 हो जाएगा कट के, 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, प्लस 10 में 1 गया 9, 9 को 5 से गुना कीजिएगा 45, 5। अब 45 और 4 कितना हो गया, 49। इन दोनों को कर दीजिए आप गुना, 4 9 पचे 45, 4 पंचे 20 और 2 तो कितना हो गया, 245। तो आपका 2 7 12 का 10 पद तक योग कितना हो गया, 245। ठीक है, इस तरह दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। एक और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न आपका है -37 -33 -29 12 पदों तक, कितना पदों तक जी, 12 पदों तक। कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए, कोई गप नहीं करेंगे। तो यहां लिखते हैं प्रथम पद a बराबर कितना होगा, -37। यहां हल लिख देंगे बाबू। अब निकालेंगे क्या, d निकालेंगे। तो d क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना हो गया, -33 माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +37। तो यहां पर आ जाएगा 4, है ना। और n कितना हो गया जी, 12। अब निकालते हैं सूत्र से, an बराबर a प्लस, सॉरी Sn निकालना है ना, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 कितना दिया हुआ है, n कितना दिया, 12, तो 12 बाई 2, a कितना दिया हुआ है जी आपका, -37, n आपका कितना दिया है, 12 माइनस 1, और d आपका कितना दिया है, 4। सॉल्व करें, ये आपका 6 बार में कट जाएगा। -37 को 2 से गुना कीजिएगा, माइनस कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 -74, प्लस 12 में 1 गया 11, 11 को 4 से गुना कीजिए 44, 6। अब देखिए 44, 74 में 44 गया, कितना बचा, 74 में चल गया आपका 44, आपका बच गया 30, -30 गुना कर दीजिएगा, -180 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि -33, 37, -33 और -29 का 12 पदों तक का योग कितना है, -180। चलिए तो तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गप नहीं करें। तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न है 0.6 1.7 2.8 ... 100 पदों तक, कितने पदों तक जी, 100 पदों तक। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, गप नहीं होनी चाहिए, यहां पर ध्यान आपका पूरी तरह से होना चाहिए। प्रथम पद a आपका कितना दिया है बाबू, 0.6, d मतलब होता है दोनों को घटा देना है, A2 माइनस, तो 1.7 माइनस 0.6, आप घटाइए 1.7 0.6 कितना आएगा, आपका आ गया 1.1। उसके बाद n आपका दिया हुआ है 100। सूत्र से लिखें, Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपका दिया 100, तो 100 बटे 2
2, ए कितना दिया हुआ है बाबू 0.6, ये लिख दिया 0.6, एन आपका दिया हुआ है 100 -1 और डी आपका दिया हुआ है कितना 1.1। अब बिठाइए, इसको काटिएगा 50 आएगा, 1.6 को 2 से गुना कीजिए आएगा 1.2 प्लस यहाँ पर आ गया 100 में गया 99 को आप गुना कीजिए 11 से, 99 हो गया, इसको 11 से गुना करेंगे 9 18, ये 9 कितना आ गया 10.1 ओम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 108.9 50। अब इसको गुना करना है, पहले 108.9 को 1.2 में जोड़ें, तो देखिए 108.9 को कितना में जोड़ना है 1.2, ऐसे जोड़ दिए, क्योंकि जोड़ने के लिए पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। तो 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 कितना आ गया 110.1। 9 2 11, 8 1 9 1 10, ठीक है, आ गया 1 इतना। अब इसे आप गुना कर दे कितना से 50 से, तो चलिए इसको गुना कर देते हैं 110.1 इंटू 50, इसको यहाँ पॉइंट बुला देंगे 10 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा 5055, तो आपका आंसर हो गया 5505। तो 0.6 1.7 2.8 के 100 पदों तक का योगफल कितना हो गया 5505, यानी 5505। अब रहा सवाल कि इसका 3 नंबर का एक सवाल है, 4 नंबर, इसका आप बताते हैं ये कैसे बनेगा, इसी का 4 नंबर। चार नंबर प्रश्न देखिए, 1/15 1/12 1/10 ... 11 पदों तक, कितने पदों तक 11 पदों तक। तो यहां हो जाएगा प्रथम पद ए आपका कितना हो जाएगा बाबू 1/15, डी आपका इसमें इसको घटाना है A2 माइनस A1 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व कीजिए इसको, भिन्न का जोड़ जैसा है 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60 आएगा, तो 12 पंचे 5 बार में गया और 15 चौका 60 4 बार में गया, तो इसका हो गया 1/60। ये आपका आ गया इसका हल। n कितना दिया हुआ है 11। सूत्र से बिठाइए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n आपका कितना दिया हुआ है 11, तो 11/2 2 a कितना दिया हुआ है 1/15, n कितना दिया हुआ है 11 - 1, d कितना दिया हुआ है 1/60। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिए 1/11/2, इसको सॉल्व करने के लिए 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 कितना आ जाएगा 15 प्लस देखिए 11 में 1 गया कितना बचा 10, 10 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, इस तरह सॉल्व कीजिए 10 गुना 1/60, 0 0 खत्म हो गया, कितना आ गया 1/6, कितना आ गया जी 1/6। अब इसको फिर आप सॉल्व कीजिए ऐसे 11/2। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम आएगा 90, 90 भी आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है, चलो 30 भी हम लिख सकते हैं 30। तो 15 दूनी कितना हो गया 30, 2 बार में कटा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 6 पंचे 30, यहाँ कर देंगे 5, तो 11/2 गुना 5 4 9/30, काटिए 3 तिया 3 दहा 30, आप कटेगा तो 33/20 आपका हो जाएगा
आंसर्स कि 33/20 आपका आंसर है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर का जो भी 3 से 4 सवाल दूसरा नंबर में, लेकिन आपको सिर्फ हम एक सवाल बताएंगे क्योंकि, और बाकी 3 सवाल आप खुद बनाएंगे। सारा सवाल आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि खुद से भी आपको बनाना चाहिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दिए हुए गप नहीं होना चाहिए, योगफलों को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहां पर योगफलों को ज्ञात कीजिए। एक नंबर है यहां पर 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। इससे पहले जब आप बना रहे थे तो प्लस कहीं साइन नहीं था प्लस का नहीं, पर ये प्लस आ गया। तो प्लस आने पर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये लास्ट में पद नहीं दिया हुआ है, ये प्लस जब है ना, तो ये जो है आपका an है। क्या है? an। ये आपका an हो गया बाबू। क्या हो गया? an आपका हो गया। याद रखिएगा, ये क्या हो गया? an। तो सबसे पहले इसमें a और d निकालते हैं हम। प्रथम पद a बराबर 7, और ठीक है, सार्व अंतर d बराबर होता है a2 - a1। a2 ये है तो इसको प्लस यही सॉल्व कर लेते हैं। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया? 21/2। तोड़ने तो आता ही होगा, -7। सॉल्व कीजिए, 2 21, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 7/2। ये d आ गया। n आपके पास नहीं है, n आपके पास, आप सोचते होंगे ये n है, जी नहीं, इसके पहले जो बनाए वो n था। यहाँ +84 का मतलब है ये an है। क्या है? +84 दिया हुआ है, यानी ये an है, यानी ये l है। ये अंतिम पद भी हो सकता है आपका, क्योंकि l बराबर ही an होता है ना। आपको ये सवाल को ध्यान से देखना है बाबू। ये जो +84 है ये आपका an है, और an आपका l होता है, बता दिए थे, है ना। और अगर ये प्लस नहीं रहता तो ये पक्का आपका n हो सकता था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, हम छोटा सूत्र से इसको आराम से बना सकते हैं, कि नहीं। तो हमको पदों का योग ही निकालना है। तो देखिए, Sn का आपको हम 2 सूत्र बताए थे, याद है ना। तो हम लोग छोटा सूत्र से बनाते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, पर यहाँ पर n आपके पास नहीं है, तो n/2 आपके पास नहीं है, n ही नहीं है, तो यहाँ पर उस फॉर्मूला का भी कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए an से आप n निकाल सकते हैं, है ना। तो an बराबर a + n - 1 × d। an आपका दिया है 84, a आपका दिया हुआ है 7, n आपका पता नहीं है, और d दिया हुआ है 7/2। तो यहाँ लिखते हैं 84, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में n - 1 और 7/2। 84 में गया 7, कितना बचा? 77 बचा। 77 होगा। अब देखिए 7/2 यहाँ पर पलट जाएगा, इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और यहाँ बचेगा n/2। तो ये 11 फते 77, 11 दूनी कितना होगा? 22, और -1 यहाँ आ जाएगा प्लस में। तो आपका n कितना निकल गया? 23। तो इसमें जो 4 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, कितने प्रश्न दिए हुए हैं? इन चारों प्रश्नों में जहां भी प्लस दिखता है तो an से सबसे पहले आप n ज्ञात कर लें, उसके बाद Sn आप फॉर्मूलाज बना सकते हैं। आप बना सकते हैं Sn बराबर n/2 a + l। n आपका निकल गया 23, 23/2। a आपका दिया हुआ है कितना? 7, और l दिया हुआ है आपका 84, है ना। तो 23/2 गुना 84 और 7 कितना होगा? 7 और 4 11, 8 और 1 कितना हो गया? 9। गुना कीजिए 23 को 91 से। 3 2 9 3 27 9 2 18 19 20 7 2 9, कितना? इतना ही आएगा ना।
यही आएगा ना, 2093/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें जितने भी 3 सवाल दिए हुए हैं इस प्रश्न का आप ऐसे ही बना सकते हैं, an से n ज्ञात कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। और बाकी के 3 सवाल को आपको खुद बनाने हैं, और उसका आंसर अगर हो सके तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपने किताब में क्वेश्चंस देख सकते हैं, 5.3 एक्सरसाइज का ये सारा प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, 3 नंबर एपी क्वेश्चन है, 5.3 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। तो इस प्रश्न को जानने के लिए आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है, देखो वो बातें कि a12 को हम कैसे लिखेंगे। a12 का मतलब है a + 12 - 1d, ऐसे लिखेंगे a12। ठीक है, a13 कैसे लिखेंगे, a + 13 - 1d। a5 कैसे लिखेंगे, a + 5 - 1 × d। a4 कैसे लिखेंगे, a + 4 - 1 × d। a100 कैसे लिखेंगे, a + 100 - 1 × d। a99 कैसे लिखेंगे, a + 99 - 1 × d। तो सबसे पहले ये आप समझ जाएं कि a12, a13, a5 इस तरह लिखा जाता है, उसके बाद वही रूल यूज करते हैं। तो चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका पहला सवाल यहाँ पर एपी का दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 5, d बराबर दिया हुआ है 3, an बराबर दिया हुआ है 50, n और sn बोला है। क्या बोला है, n sn आपको बोला है ज्ञात। तो देखिए an से आपका n निकल जाएगा, an बराबर कितना दिया हुआ है 50, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर 50। a दिया हुआ है आपका 5, n नहीं पता, d दिया आपका 3 बराबर 50, 5 n 50, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो n - 1, 50 में 5 कितना बचा 45, 3 आपका गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा, कितना आएगा, तो n बराबर हो जाएगा 15 - +1 कितना आ गया 16। n आपका 16 निकल गया। sn फॉर्मूलाज बना लीजिए, sn बराबर हो गया n/2 a + l, l मतलब an, तो l के जगह हम an भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो n मेरा कितना दिया हुआ है जी 16, 16/2। a कितना दिया हुआ है जी 5, और an कितना दिया हुआ है 50। यहाँ 8 हो जाएगा 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 × 44, आंसर 440। तो n आ गया 16, sn आ गया 440। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। a दिया है आपका 7, a कितना दिया हुआ है 7, गप नहीं होना चाहिए, गप हो रहा है उधर। a13 आपका दिया हुआ है 35, d और s 13 ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है, d और s 13 आपको बोला है ज्ञात करने। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था a13 कैसे लिखिएगा, है ना। तो a13 बराबर लिख दिए 35, ये तरह लिखने सिखा दिए थे, a + 13 - 1 d बराबर 35। a आपका कितना दिया 7, तो 7 + 12, 13 में गया कितना बचा 12d बराबर 35। पहले सॉल्व करने सिखा दिए थे आगे की कक्षा में। 12d बराबर 35, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, 12d बराबर 28, d बराबर 28/12, 7/4, 4 पे कटा ना, 3 × 12, 4 पे काटे हैं। अब नहीं, इधर देखिए डी आपका आ गया 7/3, बोला s 13, कितना 13 बोला बाबू
गप नहीं कीजिए, इधर देखिए S13। तो S13 का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, गप बहुत हो रहा है, हंसी हो रही है, 2a + n-1 इंटू डी। n आपका दिया 13, 2a आपका दिया हुआ 7, n आपका दिया 13 -1 और d कितना निकला 7/3, 13/2, 14 प्लस 12, 13 में गया कितना बचा 12। तो इसको सॉल्व इधर कीजिए, 12 गुना 7/3, 3 चौका कितना हो गया 12, 7 चौक 28, तो यहाँ लिख दीजिए 28। 13/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 28 और 12 कितना होता है जी 42, काट दीजिएगा, आएगा 21, 21 को कीजिएगा 13 से गुना, कितना आएगा कीजिए गुना, 3 6 1 2, 3 273, तो 273 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, गप नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। A12 आपका दिया है 37। अभी जितने भी छात्र गप कर रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए आप, उसके बाद हम आपको बताते हैं। A12 बराबर दिया है 37, D आपका दिया है 3, आपको निकालना है A और S12। A और S12 निकालना है आपको इसका लिखने सिखा दिए हैं। A12 बराबर 37, A12 कैसे लिखिएगा आप, A + 12 - 1, D बराबर 37, A का आप A लिखिएगा, 12 में गया A, कितना बचा 11, D आपका 3 दिया हुआ है, बराबर 37, A प्लस इसको गुना कीजिएगा 33 बराबर 37, A बराबर आ गया 37 माइनस बराबर आ गया 4। अब आप निकाल लीजिए S12 बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। n आपका दिया 12/2, 2a कितना दिखा है जी, a दिया है आपका 4, n आपका दिया 12 - 1 और d कितना दिया हुआ है 3, काट दीजिएगा, आएगा 6 8, 12 में 11, 11 तिया 33, 6 गुना कितना कीजिएगा 41 से, 6 246, यानी कि S12 पदों का योग हो गया 246। इसके आगे जितने भी प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से यहीं पर इसे बंद किया जाएगा। और बाकी के अगर बन जाते हैं आपसे तो कृपया आप कमेंट करके बता दें कि सबका आंसर क्या होगा, फिर आगे का